हेलो बच्चों, हम लोग क्लास 12 के केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं और ऑब्जेक्टिव में हम लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चन देखना है दोस्तों। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। लेकिन एक बात बता दे रहा हूं दोस्तों कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2025 बोर्ड एग्जाम में 100% पूछने की संभावना है दोस्तों। अगर आपने वीडियो को पूरा देख लिया तो मैं लिख के देता हूं कि एमसीक्यू आपसे एक भी नहीं छूटने वाला है। तो चलिए दोस्तों एकदम स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करना है क्योंकि एग्जाम भी बहुत करीब आ गया है ना। तो चलिए शुरू करते हैं फटाक से। यहाँ पे चलिए पहला क्वेश्चन जो आता है, कहता है अभिक्रिया की कोटि का मान हो सकता है। देखिए दोस्तों, अभिक्रिया की कोटि जो होती है ना, अभिक्रिया की कोटि शून्य भी होता है, अभिक्रिया की कोटि मतलब पूर्ण संख्या भी होता है। अगर कहा जाए तो अभिक्रिया की कोटि पूर्णांक भी होती है, मतलब अभिक्रिया की कोटि नेगेटिव, पॉजिटिव, शून्य और भिन्नात्मक भी होता है। तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं, पॉजिटिव ये भी होता है, नेगेटिव ये भी होता है, भिन्नात्मक ये भी होता है, इनमें से सभी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है CrO4 2 माइनस में Cr की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? ये तो आपको निकालना होगा प्यारे बच्चों, ये क्या करना होगा? आपको निकालना होगा। तो मैं आपको बता दे रहा हूं, इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आने वाला है बोर्ड एग्जाम में, मैं बता रहा हूं दोस्तों, इसलिए एकदम पूरा देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे है Cr, ब्लू ब्लू पेन से करते हैं, ठीक, अच्छा रहेगा, है ना। क्या है यहाँ पे? अगर आप देखोगे तो CrO4 2 माइनस, आइए सेंट्रल मेटल एटम को X मान लीजिए। ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीडेशन नंबर 2 होता है, तो है क्या गो? 4 गो, तो +4 गुना 2। लेकिन नेगेटिव में होता है, ऑक्सीजन एक अधातु है, इसका नेगेटिव होता है। और यहाँ पे कितना दिया है? -2। तो कितना हो गया? X प्लस -8 बराबर -2। ये माइनस अगर इधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आप ध्यान दीजिए, माइनस आ गया तो प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब 8 में से चल जाएगा आपका 2, तो कितना बच जाएगा? 6। चलिए ऑप्शन मिला लेते हैं कि 6 है या नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा इसका एग्जैक्ट आंसर। अब यहाँ कहता है निम्न में से कौन सा दोहरे दंत, यहाँ देखो क्या कह रहा है, दोहरे दंतुक लिगेंड है। यहाँ पे सबसे पहले H2O की बात हो रही है। H2O की बात करें तो H में अगर आप देखोगे मेरे प्यारे बच्चों, ओ एक, यानी यहाँ पे अगर देखें तो ये एक दंतुर है, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। NH3 में देखिए सिर्फ ये एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये भी नहीं होगा। अगर इसमें बात करूं तो ये एक लोन पेयर दे रहा है और एक नेगेटिव, यानी ये सही ऑप्शन है। जहां ऑप्शन मिल जाएगा आगे जाने की कोशिश हम करेंगे ही नहीं। तो अब हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? पायस एक कोलाइडी विलयन है। देखिए पायस किसको बोलते हैं? पायस बोलते हैं दो द्रवों के, किसको बोलते हैं? द्रव में द्रव के कोलाइडी विलयन को। किसको? द्रव में द्रव के कोलाइडी विलयन, हाँ, के कोलाइडी विलयन। तो आइए यहां सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं। द्रव में द्रव के कोलाइडी विलयन को हम लोग क्या कहते हैं? पायस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ठोस का बोल रहा है, मतलब ये तो नहीं होगा। दो द्रवों का, देखिए द्रव में द्रव का मतलब ऑप्शन ये सही। जहां ऑप्शन मिल जाए आगे हमको जाना ही नहीं है, अब आगे नहीं देखना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या? क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? कहता है निम्न में से कौन सा निष्क्रिय गैस सबसे अधिक क्रियाशील है? अगर आप देखोगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए दिया है हीलियम, नियॉन, जिनॉन और आर्गोन। अगर आप देखोगे किस में? पीरियोडिक टेबल में, तो सबसे पहले कौन होता है? आपका हीलियम होता है। सबसे पहला नंबर में कौन होता है? हीलियम, उसके बाद नियॉन, उसके बाद आर्गन, उसके बाद जिनॉन। अगर आप देखोगे तो जैसे जैसे नीचे इसमें जाओगे ना दोस्तों, इसमें क्रियाशीलता जो होता है, अभिक्रियाशीलता घटते जाती है, अभिक्रियाशीलता घटते जाती है। तो सबसे कम इसका, इससे थोड़ा इसका, इससे कम, इससे थोड़ा ज्यादा इसका, और सबसे ज्यादा किसका? हीलियम का। यहाँ ऑप्शन हीलियम है क्या? अगर आप देख रहे तो यहाँ ऑप्शन हीलियम है, तो आंसर हीलियम हो जाएगा। अब हम लोग जो देखने वाले हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 को। किसको? क्वेश्चन नंबर 6। ल्यूकास परीक्षण का प्रयोग डैश विभेद करने में किया जाता है। किसको? अल्कोहल में, अल्काइल हैलाइड, एमाइंस और
कार्बोनिल यौगिक। देखिए प्यारे बच्चों एक बात बता दे रहे, ल्यूकास रिएजेंट जो हम लोग यूज करते हैं ना, ल्यूकास टेस्ट का यूज हम लोग करते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में विभेद करने का। क्या अल्कोहल में क्या करते हैं, विभेद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा अल्कोहल। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है आप देखो तो थोड़ा सा, ऑप्शन की अगर बात कहें तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। अगर आप आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्या देखने वाले हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात की जाए, देखिए अरे टेढ़ा हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात की जाए प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एमाइन HNO2 से अभिक्रिया कर अल्कोहल बनाता है। एक चीज आपको बता दे रहे हैं, एमाइन जो होता है ना, याद रखना 1 डिग्री एमाइन, 1 डिग्री एमाइन, ठीक है, एमाइन जो होगा इसको जब HNO2 से रिएक्ट कराओगे तो ये डाइजोनियम सॉल्ट देगा। क्या देगा, डाइजोनियम सॉल्ट देगा प्यारे बच्चों, डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट जो मान लीजिए दिया आपका, अगर आप इसको H2O के साथ पुनः रिएक्ट करा दोगे तो ये ROH देगा, प्लस में N2 निकल जाएगा, प्लस में HCl निकल जाएगा, यानी अल्कोहल देगा। मतलब जब आप एमाइन को किससे रिएक्शन कराना है, HNO2 से, तो क्या दे रहा है यहाँ पे, कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन सा एमाइन HNO2 से अभिक्रिया कर अल्कोहल बनाता है, तो 1 डिग्री बनाएगा। कौन बनाएगा, 1 डिग्री बनाएगा प्यारे बच्चों। सबसे पहली बात तो ये अगर देखें तो ये क्या हो रहा है, ये अगर देखें तो ये आपका आ जा रहा है ऐसे, ये तो देगा ही नहीं। क्या, ये नहीं देगा, मतलब आपका यहीं पे ऑप्शन आ गया। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, मतलब ए ऑप्शन होगा इसका। अब 8 नंबर अगर देखें, क्या 8 नंबर अगर देखें प्यारे बच्चों, 8 नंबर, ठीक है, 8 नंबर में क्या कहता है, H2 प्लस Cl2 HNu के प्रेजेंस में, यानी प्रकाश, किसकी प्रेजेंस में, प्रकाश के प्रेजेंस में, ध्यान दीजिएगा, किसके प्रेजेंस में, प्रकाश के प्रेजेंस में 2HCl किस कोटि की अभिक्रिया है, द्वितीय कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया। देखिए एक बात बता दे रहे हैं, द्वितीय कोटि अभिक्रिया आप कह देंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे स्टैक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट, देखो भाई एक बात बता दे रहे हैं, स्टैक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट से कभी भी आप अभिक्रिया की कोटि नहीं निकाल सकते हैं। तो आपको एक चीज मैं बता दे रहा हूं, अगर प्रकाश की उपस्थिति में कोई भी अभिक्रिया हो रही है तो आप कुछ मत सोचो, उसको शून्य कोटि अभिक्रिया कह दो। क्या कह दोगे, शून्य कोटि अभिक्रिया कह दो। मतलब यहां ऑप्शन देखना है, शून्य कोटि अभिक्रिया ऑप्शन नंबर बी है, आप देख सकते हैं। अब हम लोग चलने वाले हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, कहता है किसी घोल के अनुसंख्य गुणधर्म का मान बढ़ जाता है जब घोल के अणु संघटित हो जाते। संघटित का मतलब क्या हुआ, संगठित का मतलब होता है एक जगह जमा हो जाना। संगठित का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक जगह जमा हो जाना। विघटित हो जाता है, ए और बी दोनों। देखिए जब जमा हो जाएगा तो अनुसंख्यक गुण घट जाएगा, याद रखना, इसका मतलब ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। जब विघटित हो जाएगा तो अनुसंख्यक गुण बढ़ जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब आओ देखते हैं आगे, यानी क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करें तो यहां कहता है जब NH3 की अभिक्रिया एल्काइल हैलाइड की अधिक मात्रा से कराई जाती है तब हम पाते हैं। देखो बाबू, एल्काइल हैलाइड अगर आप यहां पे समझो, ये एल्काइल हैलाइड है, अगर आप NH3 के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये आपको एमाइन देगा और साथ में HX निकाल देगा। एमाइन ये 1 डिग्री भी देगा, ध्यान रखना, 2 डिग्री भी देगा और 3 डिग्री भी देगा। यानी एल्काइल हैलाइड जो है जब अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराओगे तो ये तीनों डिग्री में देगा, तीनों डिग्री देगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइन देगा। आइए ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं, कहता है जब NH
3 की अभिक्रिया एल्काइल हैलाइड की अधिक मात्रा से कराई जाती है तब हम पाते हैं 1 डिग्री एमाइन, ये भी पाते हैं 2 डिग्री एमाइन, ये भी पाते हैं 3 डिग्री एमाइन, ये भी पाते हैं। मतलब इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ये तीनों होगा प्यारे बच्चों, और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या देखने वाले हैं प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है? C2H5, यानी अगर आप देखो यहां ध्यान दीजिएगा, आपको समझाएंगे यहीं पे, रुकिए। कहता है C2H5 Cl को एल्कोहलिक KOH के साथ, क्या दोस्तों? एल्कोहलिक KOH। जब भी एल्कोहलिक आ जाए, याद रखना यहां पे हमने इसको ऐसे लिखना है। कैसे? ऐसे। हाँ, जब भी, रुको इसको थोड़ा ठीक से लिखूं तो समझ में आ जाएगा। जैसे यहां पे आ गया CH2X, इधर रख दिया, इधर CH2, एक Cl इधर। जब भी एल्कोहलिक रहे, ये यहां से HCl निकल जाएगा। क्या करेगा? HCl निकल जाएगा। तो ये बॉन्ड कहां शिफ्ट हो जाएगा? CH2 के पास, यानी डबल बॉन्ड CH2 यानी कुछ इस तरह से C2H4। ऑप्शन आइए मिलाते हैं। सबसे पहला नंबर तो नहीं होगा ऑप्शन। अगर आप बी देखो तो C2H4 हमने दिखाया, C2H4 आया, C2H4, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। अब आ जाओ प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कहता फ्रेंकल फ्रेंकल दो दोष होता है, यहाँ पे फ्रेंकल दोष। हाँ, क्या कर रहा है? फ्रेंकल दोष की उपस्थिति से क्रिस्टल का घनत्व घटता है। सबसे पहले बात तो एक बात मैं बता देना चाहता हूं, फ्रेंकल दोष की उपस्थिति से क्रिस्टल का घनत्व ना घटता है ना बढ़ता है। तो दो को तो यहाँ गलत हो गया। अभी ये दोनों में घटता बढ़ता दोनों है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, गैलेना अयस्क है किसका? गैलेना, गैलेना देखो, गैलेना जो होता है ना, शीशे का बना होता है। शीशे, गैलेना जो होता है शीशे का एक अयस्क होता है। ठीक है, तो गैलेना एक अयस्क है किसका? शीशे का। तो ये तो ऑप्शन नहीं है, ध्यान रखिए। ये आपका कॉपर भी नहीं है, जिंक भी नहीं है, मतलब यहां है शीशा, तो गैलेना इसका सही आंसर होगा। अब हम लोगों का 13 भी हो गया है। अब हम लोग चलते हैं 14, क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देखो 14 नंबर, कहता है विटामिन सी किस यौगिक को कहते हैं? राइबोफ्लेविन नहीं, रेविनोस नहीं, एस्कार्बिक अम्ल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एस्कार्बिक अम्ल को हम लोग विटामिन सी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, देखते हैं एक क्वेश्चन नंबर 15, बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक नया कार्बन से कार्बन बंधन बनाना संभव है किसमें? कैनिजारो अभिक्रिया में। तो देखो भाई, कैनिजारो अभिक्रिया में अगर आप देखोगे तो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड नहीं बनता, लेकिन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में इसमें नहीं बनता है। लेकिन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में देखोगे, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में अगर आप देखोगे तो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड बनता है। बोल कैसे सर? आपको दिखाता हूं। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया जो है, मान लीजिए ये आपका CH3Cl है। ठीक है, अगर आप इसको रुकिए, बेंजीन के साथ ना कराएंगे। ये बेंजीन है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। हाँ, ये मान लो बेंजीन है, यहाँ पे कार्बन होता है। अगर इसका रिएक्शन हम करा दें CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे Cl से, तो ये यहाँ ब्रेक हो जाएगा। तो ये बॉन्ड कहाँ जाके जुटेगा? ये, यानी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया इसका सही आंसर होगा, यानी कार्बन टू कार्बन मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में। कहां पे? क्वेश्चन नंबर 16 में दोस्तों। चलिए, अब आपको ये क्वेश्चन थोड़ा और बढ़िया से समझना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन क्या बला है। आओ देखते हैं इस बले को।
क्या कर रहा है, दिख रहा है ना भैया, दिख रहा है ना, चलो दिख रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, कहता है मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार कौन सा यौगिक HBr के साथ अभिक्रिया करता है। आप कुछ मत ध्यान दो, मार्कोनिकॉफ रूल जो होता है ना, वो असम्मित एल्किन के साथ हो, असम्मित एल्किन में होता है। किसमें? असम्मित एल्किन में। तो यहाँ पे ब्यूट टू, अगर ब्यूट टू इन देखें तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, आप ध्यान दो, कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो ये तो साइमेट्री है, हमने क्या बोला, असम्मित, ये तो सम्मित हो गया, सम्मित हो गया। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हो गया। ये भी देखो सम्मित है, तो ये तो होगा नहीं। अगर ब्यूट टू इन की बात करें तो ये भी सम्मित है, नहीं होगा। ये भी सम्मित हो गया, नहीं हुआ। मतलब आप देखो इसकी बात अगर करें तो ये क्वेश्चन है इस तरह से, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2, ऐसे कुछ है, CH2 ऐसे। तो ये देखो असम्मित है, क्योंकि बीच में, सम्मित का मतलब क्या होता है, सम्मित का मतलब होता है बीचों बीच काट देंगे तो बराबर भागों में दो जगह बट जाएगा। और असम्मित का मतलब होता है जब काटोगे बीच में, यहाँ पे जहां डबल बॉन्ड है वहां काटोगे तो बराबर बराबर नहीं कटेगा। देखो इधर एक कार्बन है, इधर 3 कार्बन, बराबर कहां हुआ। तो इसका ऑप्शन अगर बात करें तो डी। अब यहाँ पे आइए क्वेश्चन नंबर 17 दिखाते हैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा है प्यारे बच्चों, MnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। MnO4 माइनस इसका मान लो x, फिर ऑक्सीजन का माइनस 2 होता है, 4 को है तो 4 गुना 2, माइनस 2 पहले कर दिया, बराबर -1। अगर 4 दूनी 8 कर लिया माइनस में, और इधर आया -1, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 + 8 = 7। ऑप्शन देखो तो ए नहीं है, बी भी नहीं है, हाँ सी की बात करूं तो भी नहीं है, डी इसका एग्जैक्ट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग करते हैं आगे दोस्तों, और ये वीडियो बहुत लंबा बन रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अगले पार्ट में करा देते हैं। इसमें तो 50 क्वेश्चन का सीरीज करना है, पर अगला वीडियो कर लेते हैं, है ना। तो चलिए, जय हिंद।